आज इमरान खान के साथ जो हमारी बातचीत हुई है उसमें उन्होंने बहुत दुख का इजहार किया कि जब मैं 2 साल से ज़्यादा हो गया कि मैं जेल के अंदर हूँ और बाहर मेरी फैमिली के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जा रही है और कहते मेरा पैगाम बाहर लाने का ये जो कैंपेन चल रही है ये इसलिए चल रही है क्योंकि मैंने आपको अपना पैगाम दिया और आज से नहीं काफ़ी अरसे से आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वो पैगाम दिया जो बाकी कोई इसका बोझ नहीं उठा सके। ये उन्होंने आज कहा, ये इमरान खान के मैं अल्फाज बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि जब कोई और बोझ नहीं उठा सका तो हमने ये पैगाम मैंने अपनी बहन को दिया कि वो आके बाहर मीडिया को दे दें और इस वजह से मेरी बहन के ऊपर कैंपेन चली गई है और उन्होंने कहा ये भी जाकर बताओ कि आप 30 साल से ये पार्टी है, आज तक आप लोगों का कोई बहनों का इंटरेस्ट ही नहीं था, ना पार्टी के अंदर, ना कोई ओहदा लेने के अंदर, ना कोई पार्टिसिपेट करने के अंदर। तो ये इस किस्म की बात होनी नहीं चाहिए थी। क्यों हमने उनको कहा कि देखिए हमें भी नहीं समझ आती कि जब बात होती है चेयरमैनशिप की हम बारी बारी यही कहते हैं कि चेयरमैन तो इमरान खान है, पार्टी पीटीआई इमरान खान की है। तो जब ये क्यों बात करते हैं सारे कि इमरान खान के बाद कौन होगा, क्योंकि हम तो सारे यहाँ जो हमारी जो सारा फोकस है कि इमरान खान जो नाजायज़ कैद में है उनको तो हमने कैद से निकालने के लिए हम यहाँ आते हैं सारे। हम सारा दिन जो जान लगाते हैं और मेहनत करते हैं वो इसलिए तो नहीं है कि इमरान खान सारी ज़िंदगी जेल में रहेंगे या 10 साल जो हम बारी बारी सुनते हैं यहाँ हमारे कानों में भी डाली जाती है कि इमरान खान अगले 10 साल कैद से नहीं निकलेंगे। इमरान खान देखें चेयरमैन हैं और चेयरमैन रहेंगे और इंशाल्लाह इमरान खान ये भूल जाएं, हमें देख लें, ये भूल जाएं कि इमरान खान अगले 10 साल कैद में रहेंगे क्योंकि वो नाजायज़ कैद है, केसेस उनके ख़त्म हो गए और लेकिन जब वो बंद हैं, वो आइसोलेशन में हैं और ये सिर्फ ये कसूर हो कि इमरान खान का पैगाम आप सबको पता है कि किस लिए उन्होंने कहा ये जो आसिम लॉ है इसके सामने ना मैं झुकूंगा और हमने कहा कि ना हम झुकेंगे। ये अगर आप इसकी फ़िक्र ना करें हमारे ऊपर भी, क्योंकि उनको पता है कि मेरे ऊपर इस वक्त अरेस्ट वारंट्स हैं, तो उन्होंने कहा कि ये अरेस्ट करेंगे आपको क्योंकि मुझे भी कोई आके बता रहा है कि अरेस्ट करेंगे। लेकिन हम इस चीज़ से नहीं बिल्कुल फ़िक्रमंद कि अरेस्ट करें या ना करें, हम पहले भी अरेस्ट हो चुके हैं और हमने कई दफ़ा कहा है कि अगर फैमिली को ही अटैक करना है तो हम इन चीज़ों से नहीं परवाह करते। बाकी इमरान खान ने कहा कि ये भी जाकर कह दें कि अब हम जब उनसे बात कर रहे थे कि जो मर्ज़ी हो जाए हम यहाँ खड़े हैं और हम इमरान खान की रिहाई के लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे। देखें इमरान खान हमारा इकलौता भाई है, ये कैसे हो सकता है कि हम उसकी जल्द से जल्द रिहाई ना चाहें। हमें भी दुख होता है लेकिन हमने कहा हम बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं 2 साल से, अगर और भी कुछ कह दें हमें नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन ये सारा कुछ डिस्ट्रैक्शन है। हमने उनसे भी बात की, हमने कहा ये सारा कुछ डिस्ट्रैक्शन है, अगर फोकस मैं हूँ तो ये उसको डिस्ट्रैक्शन बना रहे हैं। हम आपके मकसद से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि असली मकसद इमरान खान की रिहाई है, असली मकसद उनका मैसेंजर नहीं हो सकता। तो इसलिए आइंदा के लिए हमने ये फ़ैसला किया है कि हम ये जो इमरान खान की अब सिर्फ 3-4 हियरिंग्स रह गई हैं, इसके बाद इमरान खान को उनको भी आके शायद किसी ने बताया कि उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा किसी और लोकेशन के ऊपर, जो हमने टीवी पे हमने भी कहा, हमने टीवी पे देखा था कि कोई और लोकेशन है जहाँ पे आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये 2-3 हियरिंग्स हैं, इसके बाद इमरान खान को मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। हमारे लॉयर्स तो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 हियरिंग्स हैं, उसके बाद बिल्कुल टोटल आइसोलेशन में इमरान खान को ले जाएंगे। और अगली जो 3-4 हियरिंग्स हैं उसके अंदर
मेरी बहनें आके आपको मैसेज देंगी, ताकि मैं एक इन लोगों के लिए बहाना और डिस्ट्रैक्शन ना बनूं। ये आपको पैगाम देना था। और जो बाकी है उनके पार्टी के लोग आए हुए थे अंदर, सलमान राजा थे, अली जफ़र थे और फैसल साहब, और मेरे ख्याल में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कोई इस वक्त। अली बिन मामले पे क्या बात की उन्होंने? हाँ? अली बिन मामला, गंडापुर के मामले में आपने पहले उनकी जो स्टेटमेंट दी, ज़ाहिर ऐसा कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट के बाद पार्टी जो है उसमें दरारें आ गई हैं और नहीं, पार्टी डिवाइड हो गई है। नहीं, देखिए मैं फिर से बताती हूँ, ये जो डिस्ट्रैक्शन होती है, हम सिर्फ इमरान खान का पैगाम देते हैं आपको, डिस्ट्रैक्शन, और ये डिस्ट्रैक्शन है। हम रिहाई से अच्छा मैम, कोई फोकस नहीं आपके खिलाफ जो कैंपेन चलती रही है, पहले कहा जाता रहा कि नून लीग चलाती रही, फिर कहा जाता रहा कि कहीं और से चलती रही, अब तो गंडापुर और पार्टी के दीगर रहनुमा खुल के सामने आ गए हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम डिस्ट्रैक्शन नहीं बने। मैं डिस्ट्रैक्शन, ये बहाने आइंदा से हम पैगाम देंगे। ये आप देख सकते हैं, एक तो बारिश आ रही है और इस वक्त दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शिक्षा में का सलाम। अडियाला के बारे में मौजूद थे जो समाज, और ये पहली दफा नहीं है, ये चौथी दफा की तरफ बढ़ रहे हैं। सर ये हाँ ठीक है, खैरियत है? ये आप देख सकते हैं, बारिश आ रही है और मुख्तसर समाअत हुई है और तमाम बयानात के जो मुकम्मल हो चुका है, 342 वाला स्टेज आ चुका है। इसके बाद जो है वो आर्गूमेंट्स होंगे, डिफेंस के आर्गूमेंट्स होंगे, तो फिर उसके बाद फैसला जो है वो दे दिया जाएगा। खान साहब, इस वक्त तक जब उनको ये बताया जा रहा था, समाज चल रही थी, तमाम देख रहे थे, खान साहब ने कल भी पैगाम भेजा, जब मुलाकात हुई थी उन्होंने ये कहा था कि अगर ये मुझे 50 साल की सजा भी देना चाहे तो हम हाजिर हैं उसके लिए। क्या कहेंगे आपकी ये जो सजाओं की तरफ बात जा रही है, खान साहब पे रिएक्शन कैसा होगा?